हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, अभी आपने आर्मी के स्कूलों में जो वैकेंसी निकली हैं टीजीटी पीजीटी टीचर की और पीआरटी की, उसके लिए आपने देख लिया था वीडियो, ठीक है। अब आप ये देखिए इसका सिलेबस क्या है और पेपर किस तरह से होता है, और जो 3 चरण हैं वो कैसे कैसे हैं, और किस किस बेस पर आपका एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम इसमें जानेंगे, इसमें पूरा दे रखा है सिलेबस में, तो हम लोग इसे ही लेकर चलेंगे, इसको पढ़ेंगे ठीक से। और आपने यदि ये सही से समझ लिया तो आप इसका फॉर्म भर देना, फिर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे कैसे होता है इसमें एग्ज़ाम, क्या क्या होता है और क्या क्या होना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा बड़ा नज़र आए, ठीक है। तो ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया है ये, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, इसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इसमें लिखा कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जो जो मुख्य चीज़ है वो हम आपको इसमें बताई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो वैकेंसी निकली हैं वो 8700 निकली हैं, यानी कि 8700 वैकेंसी निकली हैं, ठीक है। और क्या है, हर साल निकालता ही निकालता है, ये आर्मी पब्लिक स्कूल के लोग निकालते ही निकालते हैं हर साल वैकेंसी, ठीक है। जिसमें 8000 से 8700 तक होती हैं इसमें, ठीक है। तो 136 यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल दे रखे हैं, और कुल मिलाकर 137 है वैसे, ठीक है। तो उसमें वैकेंसी निकाली गई हैं, तो आप भर सकते हैं उसके लिए। अब आपको करना क्या है, अब आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 8700 निकली है वैकेंसी, 8700 निकली है, ये ध्यान रखना। काफ़ी बड़ा अमाउंट है इसमें। और ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये जो जॉब होती है ना, ये मुख्य रूप से 3 बेसिस पर होती है। इसके 3 बेस होते हैं। 3 कौन कौन से, एक होता है रेगुलर बेस पर, ठीक है। एक होता है रेगुलर बेस पर, दूसरा होता है फिक्स्ड बेस पर, या बोलते हैं ना कॉन्टेक्सचुअल बेस पर होता है, ठीक है। और तीसरा होता है, देखो पहला हो गया रेगुलर, दूसरा होगा कॉन्टेक्सचुअल बेस पर, और तीसरा हो गया एडहॉक बेस पर, ठीक है। इन तीनों में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है आप ध्यान रखना, जो रेगुलर बेस पर आपका वहां पर सिलेक्शन होगा, तो आप पूरे जीवन भर के लिए, मतलब बोले तो परमानेंट टीचर बन जाएंगे आप, ठीक है। आप यहाँ पर परमानेंट टीचर बन जाएंगे, रेगुलर बेस पर आपका हुआ तो फिर आपको वहां से कोई निकालने वाला नहीं है, ठीक है। आप परमानेंट टीचर हो जाओगे। लेकिन कॉन्टेक्सचुअल बेस पर हुआ तो ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको रखेंगे, केवल 3 साल के लिए रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। रेगुलर बेस पर आप हुए तो आप वहां पर पूरी तरह से परमानेंट टीचर हो जाओगे। कॉन्टेक्चुअल बेस पर आप हुए तो आपको वो 3 साल के लिए रखेंगे वहां पर, ठीक है। और 3 साल बाद फिर क्या होगा, 3 साल बाद आपको दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा। उनको अच्छा लगता है तो फिर वो आपको उसी स्कूल में रखेंगे, नहीं तो फिर आपको वहां से हटा देंगे, ठीक है। 3 साल से ज़्यादा आप नहीं कह सकते, वो 3 साल के बेस पर ही रखेंगे आपको, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही रखेंगे, ठीक है। और जो तीसरा है एडहॉक बेस, तो एडहॉक बेस पर क्या होता है, इसमें केवल 11 महीनों के लिए वो आपको रखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। पहला रेगुलर बेस पर तो आप परमानेंट हो जाओगे, और यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको रखते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर, तो आप 3 साल के लिए वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और 3 साल के लिए आप टीचर रहेंगे वहां पर आर्मी पब्लिक स्कूल में। और यदि एडहॉक बेस पर वो रखते हैं आपको, जैसे बोलते हैं तदर्थ समिति, बोलते हैं ना, तदर्थ बोलते हैं, तो उसमें एक टाइम पीरियड दे रखा है उन्होंने 11 महीने के लिए, आप 11 महीने के लिए टीचर बनोगे वहां पर केवल, ठीक है। उसके बाद यदि, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि आप दोबारा से इंटरव्यू देंगे, दोबारा से फिर आपका इंटरव्यू होगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद ही फिर आप वहां पर दूसरे स्कूल में या उसी स्कूल में दोबारा से टीचर बन पाओगे, ठीक है। तो 3 बेस हैं इसके, ध्यान रखना। एक रेगुलर है जिसमें परमानेंट टीचर बनोगे, और एक हमने बताई दिया आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है जिसपे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 3 साल के लिए बनोगे, और तीसरा एडहॉक बेस जिसपे आप 11 महीने के लिए बनोगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है, देखिए। द सिलेक्शन ऑफ टीचर विल बी डन इन 3 स्टेजेस, ठीक है। 3 स्टेज में होगा, 3 चरणों में होगा, हमने आपको बताया था ना। तो पहला चरण होगा, क्या होगा, पहला चरण स्क्रीनिंग एग्जाम, ठीक है। पहला चरण होगा स्क्रीनिंग एग्जाम, और ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है ये 19-20 फरवरी 2022 को होना है। इसे बोलते हैं सीएसबी, ठीक है। क्या होता है, सीएसबी होता है। अब ये जब आप इस वाले एग्जाम को दोगे ना, तो इसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होना आवश्यक है। कितने परसेंट, इसमें 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला पेपर क्या होगा आपका, सीएसबी होगा। स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, ये कंप्यूटर पे होगा, ओके, ऑनलाइन होगा, और इसके लिए सेंटर निर्धारित कर दिए जाएंगे, जहां भी सेंटर होगा वहां आपको जाना होगा। और ये पेपर होगा 19-20 फरवरी को, ठीक है। आपने इसमें 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो जब आप 50% मार्क्स ले आओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पास हो गए और आपकी जॉब लगी ना, अभी नहीं लगेगी। आपने पेपर दे दिया, 50% मार्क्स आ गए आपके, तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ठीक है।
क्या मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा। और जैसे ये स्कोर कार्ड मिलता है, ये स्कोर कार्ड होता है 3 साल के लिए वैलिड, ठीक है, ये स्कोर कार्ड होगा 3 साल के लिए वैलिड, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीन एग्जाम आपने दे दिया, 50% मार्क्स आपके आ गए, तो फिर आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, 3 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। अब आप क्या करोगे, आपने ये एग्जाम दे दिया है, ठीक है, अब आप ये करोगे कि इंतजार करोगे वैकेंसी निकलने का, कि आर्मी के स्कूल में वैकेंसी निकलनी है या नहीं निकल रही, ठीक है। तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू या कैसे भी आप वेबसाइट्स के थ्रू देखोगे कि वैकेंसी किस किस में निकल रही है, और जैसे ही आर्मी के स्कूल में वैकेंसी निकल के आती है तो तुरंत आप उसका फॉर्म भर दोगे जिस भी स्कूल में आपको जाना आर्मी के में, ठीक है। ये तो स्क्रीन टेस्ट था, ये तो आपका 3 साल के लिए वैलिड हो गया। अब 3 साल तक आप किसी भी आर्मी स्कूल के लिए भर्ती के लिए भर सकते हो, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो जैसी वैकेंसी अब निकली स्कूल के लिए, आर्मी के स्कूल के लिए, तो आप तुरंत उसे भर दोगे, ठीक है। पहला चरण आपका कंप्लीट हो गया था, आपने अब वो फॉर्म भर दिया आर्मी के स्कूल के लिए। अब सेकंड और थर्ड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में ये होगा कि जैसे आपने किसी आर्मी स्कूल के लिए फॉर्म भर दिया है तो वो आपको अपने स्कूल में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। सेकंड चरण ये होगा, वो आपको अपने स्कूल में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू लेंगे तो उसमें आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बात करते हो, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप हर तरह से प्रश्नों के उत्तर सही दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, और भी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको देखेंगे अच्छी तरह से। वो जो होंगे ना, एक पैनल बैठा होगा आपके सामने 4 से 6 टीचर्स का, 4 से 6 टीचर्स बैठे होंगे आपके सामने, ठीक है। एक यू शेप की एक टेबल होगी, वहाँ बैठे होंगे वो, और आप बैठे होंगे यहाँ कुर्सी पर, उनसे लगभग 4 से 6 फीट दूर, ठीक है। वो आपको देखेंगे, आपका असेसमेंट करेंगे कि आप कैसे बैठे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपके पैर रखने का तरीका कैसा, आपकी ड्रेसेस कैसी है, ठीक है। वो इस तरह आपको देखेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार वो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरव्यू होगा ना, उस स्कूल में भी हो सकता है जहाँ के लिए आपने भरा है, या स्कूल से बाहर भी हो सकता है कहीं, ठीक है। वैसे अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि स्कूल में ही ये इंटरव्यू होता है, 2-3 स्कूलों के टीचर आपस में मिल जाते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स का। वो जो टीचर बनने वाले हैं ना, उनका इंटरव्यू लिया जाता है बड़े वाले टीचर्स के द्वारा, ठीक है। जैसे आप टीचर बनने के लिए जा रहे हो ना वहाँ पर, तो आपका इंटरव्यू लेगा वो पैनल, ठीक है। तो सेकंड स्टेज होगी इंटरव्यू की। अच्छा, इस इंटरव्यू में वो अपने हिसाब से जो प्रश्न करने हैं वो तो प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, उसके साथ साथ आपका डेमो भी लेंगे। हो सकता है ब्लैक बोर्ड पर आपसे कुछ लिखवा कर दिखाएं, हो सकता है आपसे कुछ लिया जाए, मतलब लिया जाए बोले तो आपसे किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए, जिस सब्जेक्ट के आप वहाँ टीचर बनने के लिए जा रहे हो सकता है उसके विषय में आपसे जानकारी पूछी जाए, या लिखवाया जाए, या पढ़वाया जाए, कुछ भी किया जाए। तो इंटरव्यू बढ़िया सा हो जाता है, और इस इंटरव्यू में पास होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें फेल हुए तो कुछ भी नहीं है, फिर तो केवल आपके पास वही एक स्क्रीनिंग टेस्ट का केवल वही एक स्कोर कार्ड रह जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे मुख्य बात क्या है, इंटरव्यू में आपको पास होना ही पड़ेगा, पास होना ही ज़रूरी है, ठीक है। 2 चरण हो गए। अब 2 चरण जब हो गए तो तीसरा टेस्ट क्या है, तीसरा टेस्ट है वो आप इंटरव्यू में पास हो गए, ठीक है। इंटरव्यू में पास होने का फिर क्या होगा, फिर वो जो वहाँ जो पैनल बैठा है ना, वो आपका असेसमेंट और अच्छी तरह से करना चाहता है। अभी उसका पेट नहीं भरा, अभी वो आपका असेसमेंट और अच्छी तरह से करेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए एक पेपर देगा आपको करने के लिए, एक पेपर होगा फिर आपका, ठीक है। अच्छा, इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी देखी जाती है आपकी, आपसे कंप्यूटर पर कुछ काम कराया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर पर कुछ काम कराया जाएगा, जैसे कि पावर पॉइंट के रिगार्डिंग या एक्सेल के रिगार्डिंग या कुछ भी, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए हर कीमत पे। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका। दूसरा आपको एवेल्यूएट करेंगे वो आपकी टीचिंग स्किल कैसी है, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो सब देखेंगे, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है फॉर लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट कंप्रोमाइज ऐसे कॉम्प्रीहेंशन ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। 15 नंबर का ये आपका स्कूल में होने वाला है ये टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये कंप्यूटर के भी इसमें सवाल होंगे 4-5 जैसे भी होते हैं वो, और इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी होगा, ठीक है। पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, और ऐसे टाइप भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा टेस्ट होगा, ठीक है। 3 पार्ट हो गए, ए बी और सी। ए में आपका सबसे पहले CSB होगा, यानी स्क्रीन टेस्ट, जिससे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और जब आपने किसी स्कूल में जॉब देख ली तो उसके लिए आप इंटरव्यू देने जाओगे, ये सेकंड फेज होगा आपका। इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो तो आपका ये थर्ड फेज होगा। यहाँ पर अब आपका टेस्ट लिया जाएगा, अच्छा खासा कंप्यूटर वगैरह होगा और टीचिंग स्किल होगी। तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसको बस एक बार सिलेबस को सही से पढ़ लेना ताकि आपको समझ आ जाए। और हाँ, दूसरी बात ये है कि सारी चीज़ें इंग्लिश में होनी है ये, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको तो काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन घबराना नहीं है। यदि इसे भरो तो आप लोग भर देना, ठीक है, देख लेना।
आगे देखिए आगे क्या करना है आपको, ठीक है। तो 3 चरण ही हो गए, आपका पहला दूसरा तीसरा चरण हो गया, इसमें कंप्यूटर वगैरह का भी हो गया आपका। अब देखिए अब क्या क्या है, अब आगे देखिए इसमें लिखा है नोट स्टेजेस 2 and 3 विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर द एजेस ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एट हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्कूल में या फिर वहाँ की कोई हेड कमांड होगी वहाँ, या कहीं भी आपका ये हो सकता है सेकेंड थर्ड फेज। और इसमें सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। और क्या है जो मुख्य मुख्य चीज़ें वो हम आपको बता दे रहे हैं। मुख्य चीज़ इसमें और ये है, हमने बताई दी आपको ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट जो होना है। देखो उसमें लिखा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताई वही जा रही हैं जो मुख्य मुख्य हैं आप सभी के लिए, ताकि आपको एक मतलब नज़र में आ जाए आपके में कि हाँ क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट हमने आपको बताई दिया कि ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा 19-20 फरवरी को होगा ये, ठीक है। और कई जगहों पर होगा, मतलब कई स्टेट्स में होगा ये, ठीक है। और पूरे इंडिया के लिए ये वैकेंसी निकलती हैं, ऐसा नहीं केवल एक स्टेट के लिए, ये पूरे इंडिया के लिए होती हैं। 137 स्कूलों में है भर्तियाँ ये, ठीक है। अब देखिए अब इसमें और क्या क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है उसको जानना, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिए। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी पीआरटी, इनके लिए हो रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, इनके लिए हो रहा है। तो अब इसके क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये देखिए एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि जब आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। प्लस बीएड होना ही चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए टीजीटी टीचर के लिए भरे हो तो आपका ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ हो, बीएड हो, और इसमें भी बीएड में भी 50% मार्क्स हो, ठीक है। यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपका 50% हो और बीएड में भी 50% हो, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही पीजी के लिए या पीजीटी के लिए भी पीजी में भी आपका 50% हो और बीएड में भी 50% हो, ठीक है। और पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ आपकी बीएड हो या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा हो, ठीक है। तो ये टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए है, ठीक है। आगे देखिए अब पोस्ट ग्रेजुएट, देखिए आगे a postgraduate with less than aggregated 50% marks in graduation but aggregated 50% marks in post graduation, ठीक है, and also 50% marks in the subject applied for the cell also available, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप जो पीजीटी के लिए भर रहे हो ना, तो उसमें आपका क्या करना, आपको पीजीटी के भरने के लिए आपको पीजी में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में 50%, आपको ग्रेजुएशन में 50%, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपने सब्जेक्ट के लिए भरा है कि आप हिंदी के टीचर होना चाहते हो या आप साइंस के टीचर होना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स होना ही चाहिए। यानी कि पीजी में भी 50%, ग्रेजुएशन में 50%, उसके साथ साथ जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हो उस सब्जेक्ट के टीचर होने के लिए भर रहे हो तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना ही चाहिए, इतना कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें, और आगे देखते जाइए। इसमें एज क्राइटेरिया दे रखा है कि आपकी एज 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यदि आप किसी स्कूल में पहले से पढ़ा चुके हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस है, आपको 5 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो फिर क्या है, तो आपकी 57 साल से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कितने साल, 57 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फिर आपकी एज। यानी कि आप फ्रेश हो बिल्कुल, तो आपकी 40 साल से उम्र ज़्यादा ना हो, लेकिन आप टीचिंग कर चुके हो 5-10 साल तक, तो आपकी क्या 57 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए इसमें लिखा है सीटेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी, देख रहे हो आप, ये बहुत लोग कह रहे थे सीटेट और टेट होना चाहिए, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है सीटेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट। आपको ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट होगा ना, उसके लिए सीटेट और टेट मैंडेटरी नहीं है, मतलब बहुत आवश्यक नहीं है, ठीक है। हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सीटेट टेट कंडक्टेड बाय सेंटर स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज टीजीटीज और पीआरटीज, ठीक है। दोज नॉट क्वालिफाइड इन सीटेट टेट बट फाउंड फिट इन ऑल अदर रेस्पेक्ट्स, यानी कि जिनके पास यदि सीटेट और टेट नहीं भी है लेकिन वो हर चीज़ में अच्छे पाए जा रहे हैं, ठीक है, फिट पाए जा रहे हैं हर चीज़ में, तो उनका अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। जिनके पास टेट सीटेट है उनका तो अच्छा ही है, लेकिन जिनके पास सीटेट और टेट है नहीं है लेकिन वो हर एस्पेक्ट में अच्छे पाए जा रहे हैं, इंटरव्यू अच्छा हुआ है, स्क्रीन टेस्ट अच्छा दिया, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने, तो फिर उनका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ठीक है। उनको भी रख लिया जाएगा बड़े आराम के साथ इन एडॉक नेचर टिल
अटेनमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। एडहॉक पद पर भी रखा जाएगा और फिर आगे चल के ये लोग एडहॉक के बाद एक कॉन्टेक्चुअल भी होंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा इसमें। यानी कि अभी आपको पेपर देने के लिए बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास सीटेट और टेट होना आवश्यक है, ठीक है। आप अभी भर सकते हो, जो भी बीएड वाले हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले वो भर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपने देख लिया एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितना होना चाहिए, ठीक है, सीटेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो भी आपने देख लिया। तो हम आगे क्या देखेंगे अब इसमें, आगे हम देखिए जो मुख्य मुख्य चीज़ है ना वो हम लोग इसमें देखते जाएंगे। तो आपका पेपर जो होना 19 और 20 फरवरी को होना, ये आपने देख ही लिया है, ठीक है। इससे आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, ये ध्यान रखना, 3 साल के लिए वो वैलिड होगा, ये ध्यान रखना। और इसमें जो फीस लगेगी वो 385 रुपये लगेगी। आप जब पेपर भरोगे ना, अभी टाइम है ना, भर दीजिए, 28 जनवरी तक भर सकते हैं आप। तो इसमें जो फीस लगेगी वो 385 रुपये लगेगी, लेकिन नॉट रिफंडेबल है। आप चाहो कि रिफंड हो जाए दोबारा से ये, तो वो रिफंड नहीं होगी, ठीक है, नॉट रिफंडेबल है। ओके, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप भर सकते हो ना बड़े आराम से, बड़े प्यार के साथ। और क्या क्या है इसमें, क्या क्या लगेगा इसमें, ये सब लगेगा आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ओटीपी रिसीव होगा आपको, वो सब देख लेना। आप रोज फॉर्म भरते ही रहते होंगे, आपको पता ही है सारी चीज़ें, तो इसमें कोई स्पेशल तरह से नहीं भरा जा रहा, सिंपल ही भरा जाएगा, ठीक है। वेबसाइट ये दे रखी है, वेबसाइट आपकी ये दे रखी है, आप इसमें जाकर आराम से बड़े बढ़िया तरह से भर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट की लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप भरना चाहो तो भर लेना, ठीक है। और देखिए इसमें फोटोग्राफ और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब चीज़ लगेंगी, सब लगा देना अपनी तरफ से, ठीक है। और अच्छा, आप चाहो, आप ये कहो कि पता नहीं कैसा पेपर आता है, मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे दूं, क्या करूं, तो इसके लिए मॉक टेस्ट भी आप ले सकते हो। और मॉक टेस्ट जो होंगे ना, वो यहाँ की जो वेबसाइट है ना, मेन वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उस पर 1 फरवरी से डाल दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका पेपर है ना 19-20 फरवरी को, तो आपके जो मॉक टेस्ट है ना वो 1 फरवरी से यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। आप वहाँ जाकर आराम से मॉक टेस्ट भी देख सकते हैं। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर की, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर जो होंगे ना, वो उस एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट इन्होंने यहाँ दे रखी है कि कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होगा उसका, ठीक है, इन्होंने यहाँ दे रखी है, हम लोग नीचे भी देख लेंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड की बात है यहाँ पर, तो एडमिट कार्ड भी इसका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, वो भी जल्दी ही निकल आता है, ठीक है। जैसे 19-20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो 10-11 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा, ठीक है। और जैसे आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा तो आप 19-20 फरवरी को अपना एग्ज़ाम दे देना। उसके बाद एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो बहुत लेट नहीं होता, 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है एग्ज़ाम का, ठीक है, 1 महीने में इसका रिजल्ट आ जाता है। तो आप ध्यान रखना, ये लिखा ना 30 दिन में डिक्लेयर हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है एग्जाम का 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में। अब देखिए स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड, हमने बता दिया आपको, 3 ईयर के लिए वैलिड है ये स्कोर कार्ड, ठीक है। और टाइमलाइन क्या है, देखो टाइमलाइन अब देख लो, ये टाइमलाइन है कि रजिस्ट्रेशन आपको कब से कब तक कराना है, 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड ऑनलाइन होगा वो 10 फरवरी को, हम बताया था ना कि 10-11 फरवरी को होगा, तो 10 फरवरी को आपका